मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। मंदिर से क्या लोगों के विकास हो जाएंगे? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? वोट मिल रहा पर देखिए ये वोट जो मिलना था वो मिल गया, जो वोट मिलना था वो मिल गया। जनता समझ चुकी है। मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे बहुत वोट जनता ने कर दिया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह जो वो ज्योतिषी की तरह घोषणा कर रहे हैं, जो वो प्लानिंग की तरह घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, मैं उनकी तरह कोई घोषणा तो करूंगा नहीं। लेकिन मैं अगर उनकी घोषणा की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के लोग कान खोल के सुन लें, जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन्होंने सब कुछ सेटलमेंट कर रखा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे और अगर 150 पार कर दे तो हम मान लेंगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की। मुझे बताओ ना, नाम बताओ ना, किसकी हो रही है पूजा? भारतीय जनता। अरे मुझे एक फोटो पूजा में लगा दिखाओ ना, भारतीय जनता पार्टी का किस आदमी की पूजा हुई है? वैसे डंका बज रहा, डंका तो झूठ का डंका बज रहा, सबे पता है। बसपा को कहां देखने, क्या स्थिति है बसपा की सर? देखिए जहां तक स्थिति की बात है, 2024 का चुनाव हमारे इधर 26 तारीख में चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीट जीतने जा रही है। कितनी सीट जीतने की उम्मीद है सर? देखिए ये तो चुनाव है, अब चुनाव तो जब रिजल्ट आएगा कितनी सीट जीतेंगी भैया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह जो वो ज्योतिषी की तरह घोषणा कर रहे हैं, जो वो प्लानिंग की तरह घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, मैं उनकी तरह कोई घोषणा तो करूंगा नहीं। लेकिन मैं अगर उनकी घोषणा की बात करें तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कान खोल के सुन लें, जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उन्होंने सब कुछ सेटलमेंट कर रखा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे और अगर 150 पार कर दे तो हम मान लेंगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा। तो आपको शक है, गड़बड़ होती है? बिल्कुल होती है, निश्चित रूप से। मुझे शक नहीं है, देश के तमाम जनता को शक है, देश के बहुत सारे लोगों को शक है, लगभग 80% लोगों को शक है कि गड़बड़। हारने की बौखलाहट है ना आप लोग? नहीं, कैसे हारने की अभी तो चुनाव ही हुआ, चुनाव हार रहे, कैसे हार रही है बताइए? पिछले चुनाव में 10 MP बहुजन समाज पार्टी के बन के आए। हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर सच को सच कहेंगे तो आप बौखलाहट बताएंगे या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट बताएंगे सच को सच कहने पर? कहा जा रहा है इस बार तो बसपा मैदान में नहीं है। कहाँ मैदान में नहीं है? आप बताओ, जहाँ खड़े हो यहाँ मैदान में है बसपा नहीं है? बी टीम तो ये बीजेपी की बी टीम तो जो असली लोग हैं वो केवल लोगों को इस तरह की बात कर करके लोगों को बहकाते हैं। जनता क्यों वोट दे बसपा को? जनता वोट इसलिए दे क्योंकि बहन जी का शासन याद करिए, 2007 से 2012 तक जो पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की थी, हर जाति हर धर्म के लोगों का सम्मान हुआ, हर लोगों को हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया और विकास के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। ये तो भारतीय जनता, ये मुद्दे नहीं है सर। आप मंदिर पे वोट दे रही है जनता, देखिए खुलेआम बीजेपी मंदिर पे वोट मांग रही है। मंदिर पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। मंदिर से क्या लोगों के विकास हो जाएंगे? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? वोट मिल रहा पर देखिए ये वोट जो मिलना था वो मिल गया, जो वोट मिलना था वो मिल गया। जनता समझ चुकी है। मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे बहुत वोट जनता ने कर दिया। देश की क्या स्थिति है, अभी हमारे नेता आकाश आनंद जी बता रहे थे कि देश के ऊपर जब इनकी सरकार बनी उस समय में और आज में कई गुना का फर्क है। देश कर्ज में डूब गया और इनके झूठ को, इनके फरेब को जनता समझ चुकी है। ये आने वाले चुनाव में भी जनता इसका जवाब देगी। दूसरी बात, मैं मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मैं वहां से जिला पंचायत सदस्य भी हूं। मैं किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि बागपत विधानसभा पे भी चमत्कार होने जा रहा है। कहां चमत्कार? और सारे जाट तो बीजेपी में चले गए। अब केवल जाट ही बीजेपी में जाएंगे तो जो जहां जाट जाएंगे वहीं सांसद बनेगा। जाट तो पहले लोकदल को वोट दे। सारे नेता तो रोज ही जा रहे हैं बीजेपी में, शामिल हो रहे हैं ना। देखिए वो नेता जो बीजेपी में जा रहे हैं वो उनका जनाधार खत्म है। जनता अपने आप वोट करेगी। जनता किसी नेता की सुनने वाली नहीं है। जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। किससे? बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से त्रस्त आ चुकी है। हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की। मुझे बताओ ना, नाम बताओ ना, किसकी हो रही है पूजा? भारतीय जनता। अरे मुझे एक फोटो पूजा में लगा दिखाओ ना, भारतीय जनता पार्टी का किस आदमी की पूजा हुई है? वैसे डंका बज रहा, डंका तो झूठ का डंका बज रहा, सब 100 लोगों में से 90 लोग बीजेपी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, अब आप कह रहे हो, आप पत्रकार हो, मैं कह रहा हूँ, अब मैं फिर कुछ मैं नहीं कहना चाहता। अब आप ही अपने आप 90 बता रहे हो तो ये जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? टीवी नहीं देखते? मैं देखता हूँ टीवी। क्यों नहीं देखता टीवी देखता हूँ। टीवी पे जनता बैठती है, टीवी पे नेता बैठते हैं। वो बीजेपी के झूठ और फरेब बोलने वाले नेता बीजेपी के बैठते हैं टीवी पर जनता के बीच में जाकर टीवी पर चलवाइए। आप लोगों पे एक आरोप हो, लगता है हम बोलते नहीं है।
बसपा वाले। बोलते क्यों नहीं? मैं खूब बोल रहा हूँ, देखो आपके सामने खड़ा हुआ बोल रहा हूँ। अभी आप कल मेरी विधानसभा में जो बागपत लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 14 गांव करे, सुबह 9 बजे से लगा के रात के 11 बजे तक गांव करे। और कहो तो मैं आपको अपनी वीडियो भेज दूं, प्रोग्राम की वीडियो भेज दूं, कौन नहीं बोलता? खूब बोलते हैं, दबा के बोलते हैं, जनता सुनती है। कल हजारों लोग प्रोग्राम में रहे। हिंदू सुरक्षित है कह जा रहा, देखिए हिंदू तो जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है, देश बसा है, जब हिंदू खतरे में था, कौन सा हिंदू? राम नाम सत्य कर देते यार हैं। फिर आप कह रहे हो, बार योगी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं। योगी जी और भाजपा वाले जो कहेंगे वही सत्य है, और कुछ सच है नहीं। अरे सरकार हिंदू पहले खतरे में था। किस तरह से खतरे में, मुझे बताओ, जो आज सुरक्षित है? सही मायने में तो इनके सरकार में मुसलमान सुरक्षित हो गया, जिसके नाम पे वोट ले रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल हो गया। मुसलमान का मूड क्या आप घूम रहे हैं? मुसलमान का मूड ये है, हर लोकसभा में जो प्रत्याशी बीजेपी को हराने का काम करेगा, चाहे वो किसी दल से है, जहां जिस सीट पर बीजेपी को हराने में जो सक्षम प्रत्याशी है, मुस्लिम इकट्ठा होकर उसे वोट करने जाए। आखिरी कमेंट, ये जो भगदड़ मच रही है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो सब नेता ये स्वार्थी हैं, ये स्वार्थी नेता हैं। इन्हें पद चाहिए, इन्हें गनर चाहिए, इन्हें सुविधाएं चाहिए। इन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, त्रस्त हैं बेचारे, भाग रहे हैं। ईडी सीबीआई का भी जिक्र आता है। ईडी सीबीआई तो ईडी तो है ही है, वो तो आप लोग सब देख रहे हैं। ईडी सीबीआई का डर तो है ही, जिन्होंने चोरी करी है वही तो भाग रहे हैं। बताओ और कौन भाग रहा? चोरी करने वाले भाग रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाके हर आदमी बिल्कुल ऐसा सफेद व्हाइट हो जाता है कि उसके सारे दोष गुण। अभी हरियाणा में इन्होंने जो कांग्रेस के नेता थे, उसके घर रोज ईडी छापा मार रही थी, और उन्हें टिकट भी दिया। नवीन जिंदल ही है, उन्हें भाजपा में शामिल करा, टिकट दिया, अब वो बहुत बढ़िया हो गया। अब ईडी सीडी सब खत्म हो गई। अभी संजय सिंह पे दोष साबित नहीं हुआ, माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? 1000% दुरुपयोग हो रहा है, और ये मैं नहीं मानता, ये पूरा देश मान रहा है कि ये सारी संस्थाएं बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं। जो लोग गरीब की, मजदूर की, किसान की, कमजोर की मदद करना चाहते हैं, उन लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पीछे ईडी आम आदमी पार्टी के साथ हैं आप? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। तो आपने अभी कहा संजय सिंह ने- मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है। और संजय सिंह पे ट्रायल चलेगा। संजय सिंह पे अभी तो कोई दोष साबित नहीं हुआ क्या? आप बताओ। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना चलेगा ना, देखिए। ट्रायल, उसमें भी ट्रायल में मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सही बात के साथ हूँ। मैं साथ तो बहुजन समाज पार्टी के हूँ, लेकिन आप देखते रहना, संजय सिंह निर्दोष साबित होगा।